मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूं, मैं तुम्हारा मुजारा हूं, मैं एक पाकिस्तान का शहरी हूं, मैं एक आज़ाद इंसान हूं। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर, मजारा, चापलूस या गुलाम नहीं हूं। अली अमीन गंडापुर की सुपरिटेंडेंट जेल को सॉफ्टवेयर अपडेट करने की धमकी। कहा सुपरिटेंडेंट जेल तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट वहां भी कर सकता हूं और यहां भी। अपना लहजा नरम कर लेता हूं लेकिन सोच और नजरिया कोई नहीं बदल सकता। दो कानून, दो निजाम और दो पाकिस्तान नहीं चल सकते। दहशतगर्दी पर अफगानिस्तान से खुद बात करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ को सराहा। कहा पीपल्स पार्टी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है। मुल्की मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का साथ दिया। पीपी वफ्द की मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत मेरी रिक्वेस्ट है, ये मौका मिले, गवर्नमेंट के साथ बैठना जरूरी है और दोनों का स्पीकर के साथ बैठना जरूरी है ताकि माहौल अच्छा किया जाए और हाउस की प्रोसीडिंग्स किस तरह चलानी। अकेली गवर्नमेंट नहीं चला सकती, अकेली अपोजिशन नहीं चला सकती, तो इसलिए हमें बेहतरी की तरफ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ये कमेटी आज ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इस पर हम डिले ना करें फर्दर और इसको हम मोशन मूव करते हैं। तशरीफ रखें गौर कर, मोशन मूव करके मैं आज ही कॉन्स्टिट्यूट करूंगा कमेटी और आप लोगों से नाम लेके जो जो इंसिडेंट्स हुआ है इसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा। मीसाके मईशत तो ना हो सका, मीसाके पार्लियामान पर इत्तफाक हो गया। ऐवान की कार्रवाई बेहतर अंदाज में चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी के क़याम की तहरीक मंजूर। स्पीकर अयाज सादिक ने तजवीज़ दी कि जमातें इकट्ठी बैठें या नहीं, अरकान को तो बैठना चाहिए। क्या हम अरकान मीसाके पार्लियामेंट पर दस्तखत नहीं कर सकते? हुकूमत पर तनकीद जरूर करें लेकिन जातियात पर ना उतरें। पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह हुआ तो तह तक जाऊंगा। स्पीकर ने गिरफ्तार 10 अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। What is appropriate, what is required and what is necessity for the पार्लियामेंट की इज्जत के लिए मैं इंशाल्लाह इसकी जो इंसिडेंट्स हुआ है इसकी तह तक जाने की कोशिश करूंगा। पीटीआई अरकान की पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों पर एक्शन। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ को 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। सिक्योरिटी में गफलत पर दीगर 4 एहलकारों की भी छुट्टी। लाइट बंद करने के इल्जाम में सीडीए के 5 एहलकार फारिग कर दिए गए। पीटीआई गिरफ्तारियों की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ताहिर हुसैन का सेक्रेटरी वजारत दाखिला को खत। मामले की शफाफ इंक्वायरी करके रिपोर्ट स्पीकर को दी जाए। अगर आप वही करेंगे जो बानी पीटीआई ने किया तो जेल में होंगे। बिलावल भुट्टो ने हुकूमती अरकान को खबरदार कर दिया। कहते हैं जल्दी पर तेल डालेंगे तो मामलात बेहतर नहीं होंगे। हुकूमत लड़ाई में लगी रही तो मुल्क कैसे बढ़ेगा? पहले ऐवान फिर मुल्क को फंक्शनल करें। आइन की बालादस्ती के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता। क्या वज़ीर आला का ये काम है जलसे में आकर गाली दे? बट बीइंग अ चेयरमैन इस बोझ तले मैंने हमेशा कहा है कि मुज़ाकरात करो, बात करो, रास्ता बंद न करो, रास्ता निकालो इस मुल्क की खातिर, इस जमहूरियत की खातिर। कि हम भागने वाले नहीं हैं लेकिन जबरी गुमशुदगियां ना हो। लगता है ये हुकूमत फकत एक जलसी की मार है। ये जलसा तो बहाना था, इनका निशाना हमारे ये बंदे सारे बैठे हुए हैं लेकिन ये बिकने वाले नहीं है इंशाअल्लाह ताला। पीटीआई का ऐवान में दूसरे रोज भी एहतजाज। गिरफ्तारियों की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर फट पड़े। बोले हुकूमत एक जलसे की मार है, जलसा बहाना था, उनका निशाना हमारे अरकान थे, हम भागने वाले नहीं, कारकुनों से जबरदस्ती ना की जाए। स्पीकर साहब हम आपको मजबूत करना चाहते हैं। जो तकारीर हुई उस यहाँ जलसे में और जो लैंग्वेज चीफ मिनिस्टर केपी ने इस्तेमाल की, अगर वो लैंग्वेज इस्तेमाल ना की होती तो ये वाकया जो है ना होता। आप जब फेडरेशन को चैलेंज करते हैं, ये इस किस्म की बातें जो हैं ये खुदकुशी के मुतरादिफ हैं। मैंने बड़ी तलखी विटनेस की है ये इस हाउस के अंदर, लेकिन जो तलखी जो है इस वक्त नजर आ रही है उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती।
पीटीआई के जलसे में हदें पार की गईं। बानी पीटीआई गिरफ्तार हैं तो हमारी लीडरशिप भी गिरफ्तार हुई। वजीर आला केपी ने रियासत को चैलेंज किया, धमकी दी। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू खुदकुशी के मुतरादिफ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पीटीआई पर तनकीद। वज़ीर खारजा इसहाक डार बोले, अगर हम आपस में लड़ते रहें तो काम कैसे चलेगा। सऊदी अरब ने 12 साल बाद शाम में दमिश्क में अपना सिफारत खाना दोबारा खोल लिया। तकरीब में शाम के हुकूमती ओहदेदार, सिफारतकार और स्कॉलर्स शरीक हुए। 2012 में सऊदी अरब ने शाम में खाना जंगी के बाद अपना सिफारत खाना बंद कर दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। उमर अयूब, असद कैसर, फैसल अमीन और जरताज गुल को 10 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। उमर अयूब बोले, बहुत हो गया, जमहूरियत में ऐसा नहीं चल सकता। पार्लियामेंट से अरकान को क्या किसी खलाई मखलूक ने उठाया। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम फंड की रकम मांग ली। दियामिर भाषा और मोहम्मद डैम फंड से मुताल्लिक केस की समाअत। डैम फंड के पैसे विफाक और वापडा को दिए जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। चीफ जस्टिस ने पूछा, डैम फंड में कितने पैसे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट वापडा के हर मंसूबे की निगरानी करती है। वकील वापडा ने बताया कि तकरीबन 20 अरब रुपए मौजूद हैं। अदालत ने रकम हुकूमत को देने के मामले पर ऑडिटर जनरल को नोटिस जारी कर दिया। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। सारिफीन के लिए बुरी खबर, बिजली फिर महंगी। बिजली ₹1.74 फी यूनिट महंगी। सारिफीन पर 43 अरब 23 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। अप्रैल से जून की सहमाही एडजस्टमेंट होगी। सितंबर से नवंबर तक बिलों में इजाफी वसूलियां की जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद के घरेलू बिजली सारिफीन को झटका। वज़ीर आला मरियम नवाज का रिलीफ पैकेज खत्म कर दिया गया। 201 से 500 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के लिए 14 रुपए फी यूनिट की सब्सिडी खत्म कर दी गई। सितंबर के बिलों में अब ये सब्सिडी नहीं मिलेगी। रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन की बेवा को अब पेंशन ताहयात नहीं मिलेगी। फैमिली पेंशन सिर्फ 10 साल तक महदूद। पेंशनर की माजूर औलाद में एक को ताहयात पेंशन मिलती रहेगी। आर्म्ड और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की पेंशन शरह में 50% इजाफा। हुकूमत ने वफाकी मुलाजमीन की पेंशन रूल्स में 3 अहम तरामीम कर दी। पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात पर तरामीम का नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान में एक और मंकी पॉक्स मरीज की तस्दीक। केसेस की मजमूई तादाद 5 हो गई। अब तक सामने आने वाले पहले 4 मरीजों का ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है। वजारत कौमी सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स से मुतासरा शहरी का ताल्लुक लोअर दीर से है और वो खलीजी मुल्क से वतन वापस आया। वज़ीर आला मरियम नवाज का जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास। बॉर्डर सिक्योरिटी चेक पोस्टों को मज़ीद मजबूत बनाने का हुक्म। कहा, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। पुलिस चेक पोस्टों पर हमला करने वालों को भरपूर जवाब दिया जाए। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। FIRs का अदम अंदराज और नाकिस तफ्तीश। पंजाब पुलिस के खिलाफ IG कंप्लेंट सेल में शिकायत के अंबार। इख्तियारात से तजावुज की शिकायत में इजाफा। 8 माह के दौरान पुलिस के खिलाफ 1,23,100 शिकायत मौसूल। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। पंजाब की 112 तहसीलों में चीफ मिनिस्टर क्लिनिक ऑन व्हील शुरू करने का फैसला हो गया। 112 तहसीलों में 444 क्लिनिक ऑन व्हील वैन मुहैया की जाएंगी। अल्ट्रासाउंड की सहूलत भी मैसर होगी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2024-25 में रोड्स के मेगा प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे दी गई। कमाला हैरिस छा गईं, अपने हरीफ ट्रंप को नॉकआउट कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा। डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर नजर आए। कमाला हैरिस का ट्रंप पर नस्ली तकसीम से मुल्क को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम। ट्रंप की इस्काते हमल की पॉलिसी को खवातीन की तौहीन करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप बोले, बाइडेन हुकूमत में मुल्क में रिकॉर्ड महंगाई हुई। आज मुल्क में जुराइम की शरह बुलंद तरीन सतह पर है।
वज़ीर-ए-आज़म खेलों के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म। शहबाज शरीफ से स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फ़ुटबॉल की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के खिलाड़ी भी मिले। राना मशहूद को खिलाड़ियों के मसाइल हल करने की हिदायत।